Hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics. So in this video I will discuss about constant motion. So पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि constant motion क्या है. Constant motion है, constant का मतलब है restriction. कोई भी restriction के अंडर कोई भी motion होगा तो उसको हम constant motion बोलेंगे. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. देखो यहाँ पे ये रहा एक मास पुली सिस्टम. ओके, जो मास पुली सिस्टम में अगर तुम लोग गौर से देखो यहाँ पे, तो इस मास पुली सिस्टम में क्या है, ये रहा बॉडी ए, ये रहा बॉडी बी. और अगर हम ये मान के चले कि ये जो ए बॉडी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v. ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, देन दिस बॉडी b मस्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट है. ओके, सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है, सो अलोंग द स्ट्रिंग इन दोनों का वेलोसिटी सेम है. तो यहाँ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन हमें यहाँ से मिल रहा है वो है क्या, वो है अलोंग द स्ट्रिंग, वो है अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम ऑफ बोथ कनेक्टेड बॉडीज. ओके, तो दोनों कनेक्टेड जो बॉडीज है, इन दोनों कनेक्टेड बॉडीज का जो वेलोसिटी होगा वो अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. तो इसी इंफॉर्मेशन को बेस करके हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे जाके. और यहाँ पे देखो, ये रहा जो बॉडी ए है, यहाँ पे विद वेलोसिटी v, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है. अब ये अगर ये मान के चले कि ये जो बॉडी ए है इसका वेलोसिटी होगा va, इसका वेलोसिटी होगा vb. ओके, and this pulley is moving along upward direction with velocity vp. ओके, तो अगर ये सारे हम मान ले तो यह इसमें एक रिलेशन मिलेगा. हम लोगों को पहले ही ये पता चल चुका है कि जो वेलोसिटी ऑफ ए है एंड वेलोसिटी ऑफ बी है वो इक्वल है विद रिस्पेक्ट टू द पुली. अगर ऑब्जर्वर पुली में होगा तो पुली के रेस्पेक्ट में बॉडी ए एंड बॉडी ए मस्ट मूव विद सेम वेलोसिटी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी of bodies with respect to pulley must be इक्वल. ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल होगा. दोनों बॉडीज का रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल होगा विद रिस्पेक्ट टू पुली. तो पुली का वेलोसिटी हमने vp मान चुके हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली. ओके, इसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज va वेलोसिटी माइनस vp वेलोसिटी. एंड अगर हम ये मान के चले कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू p क्या होगा, वो होगा बहुत ही अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ vb माइनस वेलोसिटी ऑफ vp. So according to our this information we can write that the velocity of relative velocity of a with respect to the pulley is equal to minus of relative velocity of b with respect to pulley. Okay, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि va माइनस vp इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ vb माइनस vp. ओके, सो इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को पुली का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी निकल आ जाएगा. vp वेक्टर इज इक्वल टू va वेक्टर प्लस vb वेक्टर प्लस vb वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. तो ये रहा हमारा पुली का जो वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं हम कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो है पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगा वो होगा नेगेटिव. ओके, तो इसी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे और पूरी मास पुली सिस्टम का प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. सो दोनों इंपॉर्टेंट आइडिया हमें यहाँ से मिल गया. ओके, सो एक एप्लीकेशन देखते हैं. ये रहा हमारा क्वेश्चन. देखो, यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे बॉडी ए है, यहाँ पे जो पुली है वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटीज के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है. ओके, एंड यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ
ए। ओके, अगर मान के चलो कि ये रहा बी पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड किया हुआ है। ओके, तो हम वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ पुली दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पुली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको पॉजिटिव ले लो प्लस 10, और वेलोसिटी ऑफ ए हमें पता नहीं है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए इसको वेक्टर साइन में रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी तो 0 है, ये तो यहाँ पे फिक्स्ड किया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ v 0 होगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से बड़ी अच्छी तरीके से हमारा जो वेलोसिटी ऑफ a हमें मिल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ a का वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ a का वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर सॉल्व करवाऊंगा वो। ओके, तो ये रहा एक तरह का प्रॉब्लम। और एक टाइप का हम प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे देखो टाइप 2। यहाँ पे टाइप 2 में एक्चुअली हमारा जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बोला था कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होता है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। ओके, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होगा, तो यहाँ पे वी बी मैंने यहाँ पे ये मान के चला है कि वेलोसिटी ऑफ ए वी ए है अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग का जो वेलोसिटी है ये भी वी ए ही होगा। यहाँ पे थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये भी वी ए होगा, तो वी ए अगर यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वी ए है, मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी है वो भी वी ए होगा। हाँ, यहाँ पे वी भी मैंने अलोंग दिस डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मान लिया है, मतलब वी बी का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, वी बी का जो कंपोनेंट इस तरफ होगा वो क्या होगा, वो होगा वी बी कॉस थीटा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट the velocity of the body is along the string remains same. Okay, so from this concept we can write that VA is equal to VB cos theta, and that's why we can write that VB is equal to VA divided by cos theta, मतलब सेक थीटा बन जाएगा। ओके, सो ये रहा वी बी का जो वेलोसिटी, ऐसे हम निकालेंगे। अगर तुम लोगों को वी ए दिया हुआ है, वी ए का वैल्यू दिया हुआ है, देन यू कैन इजीली डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ वी बी। ओके, इट्स वेरी इजी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे देखो और एक सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे वी बी दिया हुआ है कि वी बी डाउनवर्ड जा रहा है, वी बी मतलब वेलोसिटी, ये जो बी है, बी पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है विद वी बी वेलोसिटी। अब ये पूछा गया है वी ए मालूम करो, तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी तो सेम रहेगा, तो वी बी डाउनवर्ड होगा। तो सिमिलरली ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का इस तरफ का जो डायरेक्शन है, इस तरफ में जो वेलोसिटी होगा वो भी वी बी होगा, और इसी स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये जो पार्टिकल है वो भी वी बी वेलोसिटी के साथ अपवर्ड जाएगा, मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी बन जाएगा। ओके, यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ही सिर्फ यहाँ पे थीटा जो एंगल ये दिया हुआ है तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये और एक अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे दोनों बॉडीज दिया हुआ है, ये रहा ए और ये रहा बी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बॉडी बी का जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो और यहाँ पे बॉडी ए का वेलोसिटी बोला गया है, पूछा गया है, तो बॉडी ए का वेलोसिटी निकाल। देखो इसको अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करें तो बॉडी बी जो है ये तीन स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हुआ है। ओके, सो ये 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट अगर एक सेकेंड में ये दे रहा है, तो एक्चुअली ये एक स्ट्रिंग 10 मीटर करके डिस्प्लेसमेंट सप्लाई कर रहा है। तो अगर एक स्ट्रिंग 10 मीटर करके डिस्प्लेसमेंट सप्लाई कर रहा है, तो फाइनली ये सारे स्ट्रिंग, ये तीनों स्ट्रिंग, ये रहा 1 2 3, इन तीन स्ट्रिंग मिलके कनेक्ट हुआ है इस पुली के साथ। तो इस अगर एक स्ट्रिंग ने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया है पर सेकेंड, मतलब ये जो पुली है ना, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया, ये जो पुली, ये एक सेकेंड में 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट देगा, मतलब इसका जो वेलोसिटी बन जाएगा वो होगा 30 मीटर पर सेकेंड। ओके,
30 मीटर पर सेकंड किस तरफ में, अपवर्ड तरफ में होगा। ओके, अब अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, ओके, तो सिंपली अब हम ये यूज करेंगे कि यहाँ पे जो पुली का जो वेलोसिटी vp, ये तो हमें मालूम पड़ गया यहाँ से कि 30 मीटर पर सेकंड होगा vp। ओके, vp 30 मीटर पर सेकंड होगा। ओके, तो va हमें मालूम नहीं है, vb मालूम है। सो यहाँ पे जो vp होगा, vp वेक्टर इज इक्वल टू, हम इजीली लिख सकते हैं कि va वेक्टर प्लस vb वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो va वेक्टर क्या है, va वेक्टर का वैल्यू हमें पता नहीं है, va वेक्टर ही तो चाहिए आंसर। सो va वेक्टर प्लस vb वेक्टर तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब क्या है, डाउनवर्ड का मतलब जो वेलोसिटी है वो हम नेगेटिव लेंगे। सो -10 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 30। ओके, जब हो जाएगा 30 तो इसको अगर सॉल्व करें, सॉल्व करने से हमारा जो va का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा +70। va का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा +70 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे जो ये रहा ए बॉडी अपवर्ड मूव करेगा विथ 70 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। यहाँ पे मैंने क्या बोला और एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे जो बी जो है ये 3 स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हुआ है। ओके, और ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब क्या है, पर सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक स्ट्रिंग, सारे स्ट्रिंग को ही 10 मीटर ही जाना पड़ेगा एक सेकेंड में। मतलब ये 10 मीटर देगा, ये भी 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट देगा, ये भी 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये इसको देगा 10 मीटर और ये भी इसको देगा 10 मीटर, मतलब यहाँ पे 20 आ गया। और ये इसको दिया 10 मीटर। ओके, इसने इसको दिया 10 मीटर। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। सो 20 + 10 30 हो गया। तो ऐसे 30 मीटर पर सेकंड डिस्प्लेसमेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे मैंने निकाला। ओके, तुम लोग स्टेप बाय स्टेप अप्लाई भी कर सकते हो, एक एक स्ट्रिंग को पकड़ के, एक एक स्ट्रिंग को लेके वहाँ पे पुली का जो कॉन्सेप्ट है vp = va + vb/2, ये कॉन्सेप्ट लगाकर भी तुम लोग कर सकते हो। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा और एक टाइप का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत ही खास तरीके की प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे क्या है, ये रहा एक बॉडी, ये जो बॉडी है ये यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ नीचे जा रहा है। और यहाँ पे और एक बॉडी है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। मतलब ये जो पुली है ना, ये पुली भी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगा। तो पुली तो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ नीचे जा रहा है। और ये जो पुली है ये इसके साथ कनेक्ट हुआ है, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ है। और ये जो पुली है ये इसके साथ कनेक्ट हुआ है और ये इसके साथ कनेक्ट हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी का वेलोसिटी निकालना है। तो थोड़ा सोचो तुम लोग कैसे निकालेंगे हम लोग ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को। बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे तुम लोग जो vp = va + vb जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो। थोड़ा ठीक से अगर देखोगे तो उस कॉन्सेप्ट को भी तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक से अगर थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा। देखो इस तरफ में तो जो वेलोसिटी है वो तो फिक्स्ड है, यहाँ पे तो वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं a मार्क कर रहा हूँ, ये a, ये रहा हमारा b, ये रहा c, ये रहा d और ये रहा e। ओके, तो e पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वही यहाँ पे v का वैल्यू होगा। e पॉइंट का वेलोसिटी v का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे अगर b पॉइंट का वेलोसिटी हम सोचे कि b पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, तो b पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो सकता है। b पॉइंट का वेलोसिटी होगा क्या, बोलो। यहाँ पे ये जो पुली है, इस पुली का 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, इस तरफ तो फिक्स्ड है। तो पुली का वेलोसिटी = vb + va/2 होता है। तो vb क्या बन जाएगा, vb बन जाएगा 10। तो vb तो 10 हो गया। अगर vb अगर इस तरफ में ये वेलोसिटी में 10 में जाएगा तो ये c नीचे की तरफ जाएगा 10 वेलोसिटी लेके। ओके, 10 वेलोसिटी लेके ही जाएगा, ये 10 वेलोसिटी लेके जाएगा। तो और इसका वेलोसिटी तो 2 है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये डाउनवर्ड की तरफ है 10 वेलोसिटी के लेके। तो ये तो 2 है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं -2 = -10 प्लस vd वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये अगर हम ये कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि
अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वी डी जो है यहाँ पे अगर थोड़ा वी डी का एक वैल्यू आ जाएगा, वी डी का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर वी डी को कैलकुलेट करो तो 4 आ जाएगा, तो 4 से वी डी का वैल्यू 6 आ जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा कुछ और अप्रोच लेते हैं। ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। देखो अगर तुम लोग ये जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट्स को अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया ए बी सी डी ई, ओके, और यहाँ पे एफ, ये रहा जी, ये रहा एच, ये रहा आई, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, इस सारे पॉइंट का अगर सम लेंगे, ओके, सारे पॉइंट का अगर सम लेंगे तो 0 बन जाएगा वेलोसिटी। मतलब अप्रोच कुछ इस तरह का लेते हैं, ए एफ का जो लेंथ है, बी जी का जो लेंथ है, ये सारे लेंथ को अगर ऐड करें तो कांस्टेंट है, तो लेंथ का अगर डिफरेंशिएशन लेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे वी ए वेलोसिटी प्लस वी एफ वेलोसिटी, वी ए वेलोसिटी, उसके बाद हमारा वी एफ का वेलोसिटी होगा, उसके बाद वी जी का वेलोसिटी होगा, वी बी का वेलोसिटी होगा, प्लस वी सी का वेलोसिटी है, प्लस वी एच का वेलोसिटी है, प्लस वी आई का वेलोसिटी है, प्लस वी डी का वेलोसिटी है, प्लस वी ई का वेलोसिटी है। इन सारे जो वेलोसिटी को अगर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें 0 मिल जाएगा। ओके, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। जितना भी कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है, कनेक्टेड पॉइंट्स है, उस सारे पॉइंट को ले लो तो उसका जो वेलोसिटी का एडिशन आएगा वो 0 होगा। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच। अब अगर थोड़ा ठीक से सोचे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, ये जो सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स फिक्स पॉइंट्स हैं। ओके, ये जो सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स फिक्स पॉइंट्स है। तो ये जो फिक्स पॉइंट्स है, इस फिक्स पॉइंट्स का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। मतलब ए का जो वेलोसिटी वो 0 होगा, ओके, बी का जो वेलोसिटी है वो 0 होगा, सी का जो वेलोसिटी है वो 0 होगा, डी का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, ई का जो वेलोसिटी होगा, ई का जो वेलोसिटी होगा वो भी 0 बन जाएगा, क्योंकि वो सारा फिक्स पॉइंट्स है। तो रह गया कौन कौन? रह गया यहाँ पे वी एफ, ये रह गया, और एक पॉइंट है यहाँ पे, ये जो बॉडी के साथ जो कांटेक्ट है इसको मान लेते हैं जे। ओके, तो यहाँ पे और एक है वी जे 0 नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे रह गया कौन कौन, उसको हम लिख लेते हैं। वी एफ रह गया, वी जी रह गया, वी एच रह गया, वी आई रह गया, वी जे रह गया। इज ऑल दिस इज इक्वल टू 0। सो वी एफ का वेलोसिटी क्या है? वी एफ का जो वेलोसिटी है उसको हम लेते हैं पहले। यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि यह 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा है, तो वी एफ का वेलोसिटी हमें मिल जाएगा यहाँ से 5। वी जी का भी वेलोसिटी 5 ही होगा। ओके, वी एच का वेलोसिटी क्या होगा? 2 होगा। वी आई का वेलोसिटी क्या होगा? 2 होगा। दोनों का वेलोसिटी 2 बन गया। अब यहाँ से हमें वी जे निकालना है, यहाँ से हमें वी जे निकालना है। तो यहाँ पे जो वी जे है, वी जे अपवर्ड डायरेक्शन में है। हम एक काम करेंगे, इन लोगों को, ये सारे डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड होगा तो इस सारे को नेगेटिव ले लेते हैं, इन सारे को, ऑल दिस आर नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि ये डाउनवर्ड लिखा हुआ है। और यहाँ पे वी जे को हम ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा वी जे का वैल्यू निकल आ गया कि 14। तो ये रहा 14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जे पॉइंट का वेलोसिटी, जे पॉइंट का वेलोसिटी जितना होगा बॉडी का वेलोसिटी भी उतना ही होगा।
तो समझ में आ गया तुम लोगों को आई थिंक यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। जो सारे कॉन्टेक्स्ट पॉइंट्स को ले लो, सारे कॉन्टेक्स्ट पॉइंट का टोटल जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। ओके, फिक्स पॉइंट का वेलोसिटी को 0 कर दो और जो भी पॉइंट्स मूविंग है उन लोगों का वेलोसिटी तुम लोगों को क्वेश्चन से मिल जाएगा, उसको पुट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, सो इट्स वेरी इजी। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया कांस्टेंट प्रॉब्लम कैसे करना है। ये कांस्टेंट प्रॉब्लम से बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी क्वेश्चंस आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो और एक टाइप का कांस्टेंट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और तुम लोगों को करना क्या पड़ेगा, तुम लोगों को करना पड़ेगा इसका, ये जो बॉडी है इस बॉडी का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ओके, जो बॉडी है बॉडी का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। यहाँ पे जो फोर्स आएगा, ये जो फोर्स है, इस फोर्स के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा और इस फोर्स के लिए भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। अब इन दोनों फोर्स को तुम्हें करना पड़ेगा क्या, इन दोनों फोर्स का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स NI मान के चले इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, ये इस दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको हम 0 मान लेंगे। ओके, और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डॉट वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 0। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और इस कॉन्सेप्ट से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके, तुम लोग खुद से करो ये प्रॉब्लम और करने के बाद कमेंट सेक्शन में बोलना कैसे तुम्हारा हम लोगों का आंसर आया। मैं थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये फोर्स आएगा, ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ होगा। ओके, इसका ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं N1। ओके, इस N1। ओके, और ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो मास है उस मास को हम मान लेते हैं ये m/4 है और इसका जो मास है उसको हम मान लेते हैं 3m/4। ओके, सो ये N1 बन गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, और वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमें पता है किस तरफ से ये जाएगा। ओके, और सिमिलरली ये अगर इस तरफ में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा तो ये भी इसके ऊपर इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा, इसको हम N2 ले लेंगे। ओके, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक हमें यहाँ से मिल जाएगा एक डॉट प्रोडक्ट और यहाँ से हमें एक डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, वहाँ से हमें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ होगा, वहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, सो यूज दिस कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं इसका वीडियो बना के तुम लोगों को दे दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and share with your friends.